हेलो बच्चों, मैं घनश्याम सर @घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए, मैंने बोला इस बार यहीं से प्रश्न आएगा। मैंने बोला इस बार यहीं से प्रश्न आएगा। आप लोग याद रखेंगे। इस सीरीज का मैराथन क्लास का 91वां क्वेश्चन जो है ये है √64/81 प्लस √16/9 है। ये कौन सी संख्या है? तो मैं बता दूं, √64/81 आप इसको रूट से बाहर करेंगे तो आप 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 जोड़ 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे नीचे वाला का 9 से भाग देंगे 9 में 1, 8 से गुना करेंगे जोड़ 3 से भाग देंगे 9 में 3, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 12 8 कितना हो गया 20/9। ऑप्शन में रहेगा कौन सी संख्या है? तो ये एक परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हम लोग कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है। आपका उत्तर हो गया परिमेय संख्या। आइए अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनंत हल के लिए आप करते क्या हैं, a1/a2 निकालते हैं बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका अनंत अनेक हल है। तो आप अनेक हल के लिए रख दीजिए। a1 का मान आपको दिख रहा है, x का गुणांक 1 a1 हो गया, b1 हो गया 2 c1 हो गया, इधर आ जाएगा -3। a1 1 b1 हो गया 2 और c1 3 इधर आएगा -3। इसी तरह a2 हो गया 5, b2 हो गया k और c2 बराबर के इस साइड आएगा -15। तो आप रख दीजिए मान a1 का मान 1 बट्टा a2 का मान 5 बराबर b1 का मान 2 बट्टा b2 का मान k। यहीं से निकल जाएगा 5 दूनी 10, कोना कोनी गुना कीजिए, k को गुना करेंगे 1 से, 5 को 2 से, 5 दूनी 10, तो k बराबर कितना आ गया 10 इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, 93 प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर के 10 विषम संख्याओं तक, यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, इस तरह से 10 विषम संख्या तक आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 और जितना विषम संख्या बोला उससे आपको भाग देना पड़ेगा, यानी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या बटा 10। तो सबको जोड़िएगा और तब 10 से भाग दीजिएगा तो माध्य निकलेगा। लेकिन इतना हम नहीं करेंगे। इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं कि 10 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। n² आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं योग का। n² फॉर्मूला है योग का, विषम संख्या का योग का फॉर्मूला है n², यानी 10 विषम संख्या है तो 10 का स्क्वायर। यह कह रहा है माध्य का, तो आप 10 से भाग देंगे, n² जितना आएगा और जितना संख्या आएगा उससे भाग देंगे आप। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से सुनिए, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य पूछा, अगर आपको योग पूछता तो क्या करते, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी जोड़ने से 100 होगा। ये तो कंफर्म हो गए। आपको हमने फॉर्मूला दिया था प्रथम 10 विषम संख्या का योग, यहाँ योग लिखकर बताया था इससे पहले। तो योग का फॉर्मूला होता है जितना विषम संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर 100, यानी इसको जोड़ने से हमको 100 होगा। 100 में 10 से भाग देंगे, कितना आएगा आंसर 10। इसीलिए 100 में आपने 10 से भाग दिया, यानी n² में आपने n से भाग दिया
तो n स्क्वायर यहाँ n है, तो आप इसको लिख सकते हैं n गुने n भागा n, n से n कट गया तो आंसर आया n। यानी अगर आपको कभी भी प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछे तो उसका आंसर होगा n। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो n का मान 10, यानी आंसर होगा 10। अगर 12 विषम संख्याओं प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा यानी n का मान 12, यानी आंसर होगा 12। आया बात समझ में? कितना आसान है देखिए ट्रिक। अगर प्रथम 15 विषम संख्याओं का माध्य पूछता तो आंसर होता 15। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये है ट्रिक। चलिए आगे देखिए 94 प्रश्न। 94 है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक यानी अल्फा और बीटा का निकालने के लिए आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 11 प्लस में, इसीलिए एक्स बराबर रूट अंडर 11, ठीक है, रूट अंडर 11। और अब आपको पता है कि ये रूट से निकलेगा तो देगा प्लस माइनस रूट 11, तो अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान, अल्फा जोड़ 1 इंटू बीटा जोड़ 1 का मान पूछ रहा है। तो बना दीजिए इसको क्वेश्चन, इसको सही कर लीजिए। पहले लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस 3 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 3, यहाँ माइनस 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आप 3 माइनस में 5 माइनस में तो माइनस 8, आपके पास समीकरण आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये रहने दीजिए बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद। पूछ रहा है क्या वो देखिए, पूछ जो रहा है उसको देखेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ये तो कुछ है ही नहीं, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी? कुछ नहीं कीजिए, अल्फा को बीटा प्लस 1 से गुना कीजिए, यानी अल्फा को बीटा से गुना कीजिए तो अल्फा बीटा जोड़ अल्फा को 1 से गुना कीजिए अल्फा जोड़ 1 को बीटा से गुना कीजिए बीटा जोड़ 1 को 1 से गुना कीजिए 1। मेरे कहने का मतलब इसका गुना किए हम, अल्फा को दुन्नू से गुना कर दिए, फिर 1 को दुन्नू से गुना कर दिए, तो अल्फा को बीटा से गुना किए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को फिर 1 से किए तो अल्फा, 1 को बीटा से किए तो बीटा, 1 को 1 से किए 1। अब आपको पता चल गया, कहेंगे सर यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, जोड़ में 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं? कहेंगे गुरुजी जी जानते हैं, क्या होता है? सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी देख रहे हैं माइनस 8 है तो लिख दीजिए माइनस 8 जोड़। आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू हम जानते हैं, माइनस बी बाई ए होता है, हमने बोला था यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आप लिख दीजिएगा, माइनस बी बाई ए, यहाँ माइनस है तो प्लस में लिख देंगे 3। ए तो 1 है, इसके गुणांक में क्या है 1 है, यानी ए का मान 1 है। यहाँ भी देखिए फिर से अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, माइनस 8 बट्टा में 1 होगा। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, यहाँ माइनस में पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3/1 और जोड़ में 1 तो है ये ना। चलिए यहाँ देखिए 1 बट्टा में उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं है वैल्यू तो पहले प्लस का काम, 3 1 4, तो माइनस 8 है प्लस 4, तो माइनस 8 प्लस 4 मतलब क्या, 4 में से 8 को घटाना है, तो 4 में से जब 8 को घटाएंगे तो बचेगा -4 आंसर। मजेदार क्वेश्चन है। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न, ये तो और मजेदार है। क्या 2 4 8 16 32 समांतर श्रेणी में है? अरे बाप रे, ये कैसे समांतर श्रेणी में होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी सीधे डबल हो जा रहा था। नहीं, ये एपी में नहीं है। कैसे आपने ज्ञात किया गुरुजी? तो एपी में आपको डी अगर बराबर रहेगा, समांतर अगर बराबर रहेगा तभी आप एपी में कहेंगे। तो 4 में से 2 घटाइए 2, 8 में से 4 घटाइए 4, 16 में से 8 घटाइए 16, 32 में से 16 घटाइए 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 न बचेगा 8। कहेंगे गुरुजी आप भी गलत बनाते हैं। नहीं, मिस्टेक हो जाता है, आपको भी होता होगा कभी। 16 में से 8 घटाइए 8, 32 में से 16 घटाएंगे 16। क्या ये जो डी का मान निकला है क्या बराबर निकला है? नहीं निकला है, तो हम कह देंगे ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, सीख गए।
जब डी बराबर रहेगा तभी समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन है आगे। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डैश होता है। तो बता दूं मैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण यानी केंद्र पर जितना कोण बनेगा परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यहाँ दुगुना लिख दीजिए, 2 गुना। ठीक है, समझ गए। यानी कि केंद्र पर जितना कोण बनेगा, ये जैसे वृत्त है ना, वृत्त के केंद्र पर जितना, अगर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी परिधि पर 60 है तो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान रखिएगा। आइए 98 नंबर क्वेश्चन है। 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होगा। 2 पासा को, एक पासा में रिजल्ट कितना 6, 2 पासा है तो 6 का पावर 2 यानी 6 गुने 6 कितना हो गया 36 रिजल्ट। ये तो आसान सवाल है। चलिए 99 नंबर का आ रहा है। वर्ग अंतराल 20 से 10 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ओहो 20 से 10, इसको समान करके लिख लेते हैं, यानी 10 से 20। ठीक है, तो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, यानी आपको सिखाए थे वर्ग चिन्ह निकालने का। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो 20 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। गुरुजी 15 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, और ये आपके सीरीज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम आपको केवल इम्पोर्टेंट सीरीज का एक वीडियो निकालेंगे। आइए देखिए 2 4 9 10 20 1 8 7 का परिसर निकाले। ओ परिसर, रेंज 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 का मतलब होता है अधिकतम मान में से न्यूनतम घटा दीजिए। अधिकतम 20 है, न्यूनतम 1 है, तो 1 घटा दीजिए। तो 20 में से आप 19 घटाइए, सॉरी 20 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 19। तो ये आपका 19 आंसर हो गया। तो आपका 19 आंसर हुआ, यानी अधिकतम में से क्या करना है, न्यूनतम घटा देना है। 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 19। 19 इज द राइट आंसर। चलिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखते जाइए।